हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। पीएफसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। पावर सेक्टर की कंपनी है जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म से। तो शेयर में एक तेज़ी बनी थी बट शॉर्ट टर्म में गिरावट है दोस्तों। शेयर प्राइस की बात करते हैं 380 में है, 580 से गिर कर 380 385 के आसपास आ गया है। शॉर्ट टर्म में गिरावट रही है और 351 रुपये 70 पैसे का इसका लो है। पिछले एक साल का रिटर्न माइनस है 8% का। तो शॉर्ट टर्म में बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है और 2024 में फर्स्ट हाफ में तेज़ी थी, सेकंड हाफ में एक तरह से गिरावट है। ज़्यादातर शेयरों में इसी तरह का देखने को। इस वीडियो में बात करेंगे तीसरी तिमाही के नंबर्स के बारे में, Q3 ऑफ 24 के नंबर्स के बारे में बात करेंगे, दिसंबर 2024 के नंबर्स के बारे में बात करेंगे। उसी के अनुसार नेक्स्ट 3 मंथ शेयर कारोबार करेगा। साथ में कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, तो डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को जो निवेशकों ने पोर्टफोलियो में रखा है, पीएफसी को लॉन्ग टर्म के लिए रखा है या फिर शॉर्ट टर्म में अभी खरीदारी की है। जो निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए तो डिविडेंड से कुछ रिलीफ मिल सकता है दोस्तों। तो पीएफसी के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिविडेंड की, कमाई की बात करेंगे, लाभांश की बात करेंगे। जो अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ₹3.50 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और इस डिविडेंड को पाने के लिए जो रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया है, तय किया गया है, 28 फरवरी 2025 है दोस्तों। 28 फरवरी 2025 से पहले जो निवेशकों ने खरीदारी की होगी उन निवेशकों को डिविडेंड मिलेगा ₹3.50 का। और एक्स डेट भी 28 फरवरी 2025 होगी। डिविडेंड का जो पेमेंट होगा वो है 11/3/2025। 11/3/2025 तक डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड है दोस्तों, तो मार्च के क्वार्टर में या फिर जून के क्वार्टर में फिर से डिविडेंड आएगा पीएफसी का। तो लाभांश से अलग कमाई होती है शेयर बाजार में। जो नए निवेशक हैं, न्यू इन्वेस्टर्स हैं, बट कंपनी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो पीएफसी का रिकॉर्ड ठीक है डिविडेंड का दोस्तों। अब शेयर प्राइस में गिरावट है, शेयर बाजार में गिर गया शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो तेज़ी रही है। निवेशकों को डिविडेंड से फ़ायदा रहा है, लाभांश से फ़ायदा रहा है, शेयर प्राइस ऊपर की तरफ है। 2-3 साल की बात करते हैं तो ये डिविडेंड का डिटेल है दोस्तों पीएफसी का, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। अब बात करते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं। ये स्टैंड लोन बेसिस से रिजल्ट है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। रेवेन्यू की बात करते हैं। देखिए, जो रेवेन्यू है 12,417 करोड़ का है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो अपडेट है 13,043 करोड़ का है। अदर इनकम होता है कंपनी का, उसको हम प्लस करके देखते हैं। टोटल इनकम 13,052 करोड़ का है। 13,215 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 11,854 करोड़ का साल भर पहले था। सालाना ग्रोथ है, टोटल इनकम बड़ा है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो टोटल इनकम कम है। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं और एक्सपेंसेस की बात करेंगे, उसी के अनुसार फिर प्रॉफिट आ जाएगा दोस्तों। कंपनी का जो एक्सपेंसेस का अपडेट है वो है टोटल एक्सपेंसेस जो खर्चा हुआ है 7,973 करोड़ का अपडेट है। और प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स का जो अपडेट है 5,079 करोड़ का है। सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं। देखिए, जो प्रॉफिट का अपडेट आया है कंपनी का, प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड का जो अपडेट है 4,154 करोड़ का है। 4,370 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 3,377 करोड़ का साल भर पहले था। 3,377 करोड़ से बढ़कर 4,154 करोड़ का इसका प्रॉफिट का अपडेट आया दोस्तों। तो मुनाफा बढ़कर आया है सालाना। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो मुनाफा कम रहा है। और नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, ईपीएस की बात करते हैं, अर्निंग पर शेयर, और 12.59 का है। 13.24 का इससे पहले क्वार्टर में था। 10.23 का साल भर पहले था। तो देखिए, पीएफसी का जो तो ये तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं दिसंबर 2024 तक जो बिजनेस रहा है उसमें सालाना ग्रोथ है। क्वार्टरली बात करते हैं तो ग्रोथ कम रही है। तो मिले जुले नंबर्स हैं ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। स्टॉक में गिरावट आई है तो मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। 380-385 के आसपास शेयर आ गया है। 580 से गिरकर 1,27,054 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का। बुक वैल्यू पर शेयर है 333 का। डिविडेंड यील्ड है 3.52% का और पी रेशियो है 5.71 का। तो बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं तो स्टॉक में वैल्यूशन है दोस्तों। एक तेज़ी बनी थी, 580 तक गया था स्टॉक और वैल्यूशन था शेयर में, बट जिस प्रकार की इसमें गिरावट आई है शेयर में वैल्यूशन है दोस्तों। तो पी रेशियो 5.71 का है। बुक वैल्यू पर शेयर 333 का है। स्टॉक प्राइस 380 में है। अब बात करते हैं निवेशकों को क्या करना चाहिए। जैसे कि शेयर प्राइस हम लोगों ने बात की
तो स्टॉक में तो गिरावट है और बेयरिश ट्रेंड है इसमें। जब ये स्टॉक 430 450 के ऊपर क्लोज होगा तब इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी, नहीं तो स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है, क्योंकि जब शेयर में एक बड़ी गिरावट आती है तो शेयर कहीं एक बीच में रुकता है दोस्तों। जैसे कि अभी अपने लो के आसपास ही है, तो 340 350 एक तरह से इसका बॉटम होना चाहिए, और यहाँ से फिर स्टॉक ऊपर की तरफ 400 के ऊपर की तरफ जाता है तो एक तेज़ी बन सकती है, और लगभग 60 से 70 पॉइंट ये एक कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है दोस्तों पीएफसी का शेयर, क्योंकि बढ़ने में समय लगता है। बहुत सारे निवेशकों ने इसको डिविडेंड के लिए ख़रीदा होगा, निवेश के लिए ख़रीदा होगा, तो कम समय के लिए जिन्होंने ख़रीदा वो निकलना भी चाहेंगे, तो वो क्या है कि हर्डल्स होते हैं। तो हर्डल्स होते हैं जब शेयर बाज़ार में तेज़ी बनेगी, शेयर बाज़ार पलटेगा, तो इसमें भी एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। वैल्यूएशन है शेयर में दोस्तों, फंडामेंटल्स के हिसाब से देखते हैं, दिसंबर 2024 के हिसाब से देखते हैं, तो वो बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स के हिसाब से वैल्यूएशन है। तो अपना रिसर्च करें, इसमें निवेश कर रहे हैं, डिविडेंड के लिए प्ले कर रहे हैं, तभी निवेश करें, क्योंकि बाज़ार में इस वक्त गिरावट है, अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर नीचे की तरफ आ रहे हैं, और समय देने पर शेयर बाज़ार पलटेगा तो पीएफसी का शेयर भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जब बाज़ार तेज़ी में था, मई जून में ये स्टॉक ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा था दोस्तों 550 560 में, तब ऊपर के टारगेट्स आ रहे थे, बट अब गिर गया है, तो इसके ऊपर नज़र रखें। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में डिविडेंड का रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है इसका, कंपनी 3 से 4% का डिविडेंड देती है, डिविडेंड से कमाई होगी जैसे कि अभी दिया है। तो ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अपडेट है। कुछ मित्रगण सब्सक्राइबर दोस्त इस कंपनी के बारे में जानकारी भी चाह रहे थे, तो ये अभी लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों, तीसरी तिमाही के नंबर्स के बारे में, साथ में डिविडेंड के बारे में। इस तरह की जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें।